नमस्कार, मी श्रीरंग खरे. एनडीटीव्ही मराठीच्या या विशेष मुलाखतीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. छावा चित्रपट सध्या विजयी घोडदौड करतोय आणि या चित्रपटामध्ये एका भूमिकेनं सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलेलं आहे. विकी कौशल, रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना यांच्या सोबतच ज्या भूमिकेची चर्चा होतीये ती भूमिका रंगवली आहे विनीत कुमार सिंग यांनी. आपण त्यांच्यासोबत बातचीत करणार आहोत आणि त्यांच्याकडनं त्यांच्या या चित्रपटाबद्दलच्या आठवणी आणि काही वेगळ्या गोष्टी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. विनीत जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी मराठी में. सबसे पहला सवाल बहुत कि बहुत चूंकि धन्यवाद। ये पूरी मूवी महाराष्ट्र के एक बड़े योद्धा, एक छत्रपति के ऊपर थी जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, स्वाभाविक है कि कई सारे लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ चीजें हैं ऐसी जो जानने नहीं मिलती. तो इस पूरे फिल्म के लिए और कवि कलश जिनका आपने किरदार निभाया है उसके लिए आपने तैयारी कैसे की? आ, दो हिस्से थे। एक तो था कि वो पोएट हैं, कवि हैं, एट द सेम टाइम वो योद्धा भी बहुत बहुत अलग स्तर था उनके युद्ध कौशल का। तो दोनों विधाओं में एकदम पारंगत थे। तो जो ट्रेनिंग थी, एक एक तरफ ये था कि जो शस्त्र की ट्रेनिंग है, लाठी चलाना, भाला चलाना, तलवार चलाना, घुड़सवारी, है ना, तो ये एक ट्रेनिंग चलती रही लगातार। और उसके साथ साथ जो बहुत सारी पोएम्स मैंने पढ़ी और कविताओं में मज़ा भी आ रहा था, लिखता भी हूँ थोड़ा, तो वो आनंद मिल रहा था इस किरदार को वो करने में, इसकी प्रिपरेशन में। तो ये सिलसिला चलता गया। प्लस लक्ष्मण उतेकर सर, ही इज मतलब वो महाराष्ट्र से ही हैं, रायगढ़ से हैं। तो उनके तो खून में रची बसी है ये कहानी। और उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी है कि हम ग्लैडिएटर देखते हैं, ब्रेव हार्ट देखते हैं, लेकिन जब उन्होंने छावा पढ़ी तो उनको ये लगा कि इतना महान योद्धा, इतना बड़ा त्याग, हम क्यों नहीं फिल्म बना सकते। और उन्होंने फिर ये फैसला लिया कि इस पे जो है मुझे फिल्म करनी है। और उन्होंने ये फिल्म बनाई और आज दुनिया के सामने है, लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी छावा फिल्म की तारीफ में कहा है और लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्रिपरेशन जो होती है हर किरदार के लिए अलग अलग होती है, जैसी ज़रूरत है किरदार की। तो उसी तरीके से इसकी भी तैयारी की थी। जो किरदार आपको मिला है उसमें और आप में काफी समानता है. हमारी बात हो रही थी पहले, तो वो समानताएं क्या दिखी जो आपको इस भूमिका की तरफ या रोल की तरफ खींची चली लाई? आ, सी कवि कलश जी का व्यक्तित्व तो बहुत महान रहा है। उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है महाराज के लिए, मराठा साम्राज्य के लिए, अपने मित्र के लिए। मैं व्यक्तिगत रूप से जो है, मैं ये बोलूंगा कि दोस्ती मैं निभाता हूँ, है ना। जिसके साथ दोस्ती जम जाती है फिर निभाता हूँ, और फिर किसी भी स्तर तक जाके निभाता हूँ। तो ये मेरा अच्छा. स्वभाव रहा है ना। और बाकी लिखने पढ़ने का शौक है। कवि तो इतना इस तरीके का कवि मैं इतना इतना उम्दा कवि तो नहीं हूँ, लेकिन छोटी मोटी कुछ कविताएं लिखता हूँ, है ना, और पोस्ट भी कर देता हूँ। तो वो एक रहा है। बॉक्सिंग की फिल्म की है ना। युद्ध का तो जमाना है नहीं जिसमें जो युद्ध लड़ा छत्रपति संभाजी महाराज जी ने और कवि कलश जी ने, उस तरीके के युद्ध का दौर तो अब नहीं है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कभी ऐसी स्थिति आए भी ना समाज में, लोग शांति से जीवन जिएं और कुछ अच्छा क्रिएटिव करें। तो जो एक्शन की बात करूं तो मुक्काबाज की ट्रेनिंग में मैंने बहुत सारा एक्शन किया था, है ना। तो इस तरीके से छोटी मोटी सिमिलरिटीज खोज लेते हैं। और वो उत्तर भारत से थे कवि कलश जी, है ना, वो प्रयागराज से थे, मैं बनारस का हूँ।
मैं भी उत्तर भारत का हूँ। वो मराठा साम्राज्य में आके रच बस गए थे। मैं जब महाराष्ट्र आया तो पहली मुलाकात जिस डायरेक्टर से हुई वो महाराष्ट्रियन हैं, जी। अनिश मांजरेकर सर। उन्हीं के हाथ से मुझे पहला पुरस्कार मिला था। मैंने उनको असिस्ट किया, तो उनके साथ करीब 6-7 फिल्में की। तो उनके साथ पूरा महाराष्ट्र घूमा हूँ, कई बार घूमा हूँ। जब भी कोई अच्छा। फिल्म, हाँ, जब भी कोई फिल्म आती थी तो हम लोग मतलब महेश मांजरेकर सर की जब भी कोई फिल्म आती थी तो हम लोग रिलीज के पहले प्रिंट लेके सिद्धि विनायक, फिर टिटवाला, फिर शिरडी, त्र्यंबकेश्वर, फिर अहमदनगर निकलते थे, शनि शिंगणापुर, जेजुरी खंडोबा, है ना, अक्कलकूट। तो ये परिक्रमाएं कई बार हुई। तो महाराष्ट्र का नमक बहुत खाया है मैंने। और आपका डायलॉग भी है। आप अगर वो डायलॉग एक बार सुना दे तो दर्शकों के लिए काफी अच्छा होगा। हाँ, नमक का जिक्र है। मैं कविता सुना देता हूँ, है ना, ठीक है। कि वीर धीर तलवार तीर हो, मर्द मराठा शूर वीर हो, युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रिपु दमन कर शंख बजावे, जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति, ओ सहचर संभा। तो उस डायलॉग में आगे जाके वो बोलते हैं कि महाराज जो कहते हैं, मित्र मीत रवि समान, कोई न सहचर कवि समान। तो उसमें आगे जाके वो बात आती है कि मैं नमक हूं महाराज, जब जहां जितनी आवश्यकता हो प्रयोग कर लीजिएगा। तो वो गूज कवि। बम्प आ गए पूरे। यानी मैं बता नहीं सकता कि क्या भावनाएं है, लेकिन यही भावना है जो थिएटर में लोग देखने जाते हैं, उनकी भी यही भावना दिखती है। और एक चीज देखी गई है कि इस फिल्म को जिस तरीके का रिस्पांस मिला है, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी लोग रो पड़े। जिस तरीके की ज्यादती छत्रपति संभाजी महाराज के साथ हुई, कवि कलश जी के साथ हुई, वो देखने के बाद लोगों को वो सहन नहीं हुआ। तो जो रिस्पांस मिल रहा है, खास करके जो क्लाइमैक्स है इस मूवी का, और जो आपने अभी डायलॉग भी बोला, उस रिस्पांस को देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मैं स्पीचलेस था, मुझे कुछ ऐसा लग रहा था ये कुछ दैवीय हो रहा है, क्योंकि इतने समय से प्रयास कर रहा था कि कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू आ जाए करियर में। और मैं थिएटर में गया था और रैंडम विजिट किया मैंने, कुछ एक जगह पे गया मैं। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि किसी को बता दिया है, रैंडम फिल्म खत्म हुई और चला गया। लोग लोगों की आंख में आंसू हैं, लोग नम हैं, लोग रो रहे हैं। जैसे ही अंदर घुसा और लोगों ने, बिकॉज लुक एकदम अलग है फिल्म का लुक और रियल लाइफ का लुक, देखते ही जैसे ही पहचाना कि अरे कवि कलश, तो जयकारा लगना शुरू हो गया और रुक ही नहीं रहा है। बच्चे जो थे, बच्चे आके चिपट गए थे, बिकॉज बच्चों को तो उनको लगा कि यही कवि कलश है, उनको हिस्ट्री नहीं पता, 6-7 साल के बच्चे। तो बच्चे आके ऐसे चिपट गए थे कि मैं जिंदा हूं, के अंदर है। तो वो इस फिल्म के थ्रू लोगों की ये जो चीज थी वो एकदम से उभर के बाहर आ रही है। अब जो मूवी है, जिस तरीके से दृश्य दिखाया गया है, खास करके जो आखिरी के दृश्य है, उनके ऊपर भी काफी विवाद हुआ था। आप जानते होंगे शायद, मराठी लोग या महाराष्ट्र के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, इतिहास और जो घटनाएं इतिहास में दिखाई जाती है, उससे अगर कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाए तो विवाद होता है। तो इस विवाद को कम करने के लिए आपकी तरफ से या फिर लक्ष्मण उतेकर जी है, उनकी तरफ से क्या कोशिशें की गई थी? हालांकि विवाद फिर भी हुआ, एक जो डांस था उसको काटना पड़ा। तो विवाद ना हो, इसके लिए क्या एहतियात बरते गए थे, क्या कोशिश की गई थी? से जैसा मैंने बताया, लक्ष्मण उतेकर सर वो महाराष्ट्र से ही हैं और वो रायगढ़ के हैं। तो ये कहानी और छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज
कवि कलश जी और जो भी महान योद्धा थे, वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें उनके लिए पर्सनल थी। तो लक्ष्मण उतेकर सर का बहुत क्लियर था कि मैं कोई भी चीज ऐसी करना ही नहीं है मुझे, जो सिर्फ ये कि नहीं फिल्म चलाने के लिए चलो ये कर देते हैं। बिल्कुल वो क्लियर थे कि मैं इस चीज के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। हम्म। तो वो जो एक मान है महाराज जी का, वो उन्होंने रखा। और ये यही ब्रीफ भी दी थी उन्होंने कि कोई भी ऐसी चीज उनको नहीं चाहिए थी, वो जो है वो वैसे का वैसा ही वो चाहते थे। तो वो प्रयास सफल भी रहा। और जो गाने की आप बात उन्होंने की, तो जैसे ही ये चीज आई उन्होंने डिसीजन ले लिया। वो लेजिम है जो यहाँ मतलब खेलते हैं हम्म। ना। तो उस समय, और वो भी फिल्म ऑलमोस्ट रिलीज पे थी, जैसे ही वो बात आई उन लोगों ने दिनेश विजन सर और लक्ष्मण उतेकर सर और जो लोग डिसीजन लेने के लिए थे, उन लोगों ने इमीडिएट डिसीजन लिया। और लोगों ने देखिए फिल्म को कितनी तारीफ की है ना। इतनी बातें हो रही हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया छावा का। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों को छू रही है फिल्म, और लोग पसंद कर रहे हैं। ये बड़ी चीज है। और जो त्याग है, जो बलिदान है, मतलब 32 साल की उम्र में, है ना, 32-33 साल कोई उम्र होती, उस उम्र में इतना बड़ा त्याग करके चले गए। अब मैंने देखा है, मैं तो डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल में लोग आते हैं, थोड़ी चोट लग जाती है और वुंड हम्म। जब क्लीन करने लगते हैं तो चीखने चिल्लाने लगते हैं लोग। यहाँ घाव के ऊपर नमक लगाया जा रहा है, लेकिन मुंह से चीख नहीं निकल रही। कितना बड़ा आत्मबल रहा होगा। कवि कलश जी अपने मित्र के साथ खड़े हैं, मतलब कैसी गौरव गाथा है ये, कैसी पराकाष्ठा है मित्रता की, कि ऐसा मित्र मिल जाए तो आदमी धन्य हो जाए, जो मौत में भी साथ खड़ा हो। हम्म। और जिसके पास मौका था कि निकल सकते थे, वो जब सरदेसाई के वाड़े में जो लड़ाई हुई और महाराज जब बोलते हैं कि आप रायगढ़ के लिए तुरंत निकल जाइए, हम्म। उन्होंने बोला कि हमेशा मुझे शंका भरी दृष्टि से देखा गया, ये मौका मुझसे मत लीजिए महाराज। और आप 20 मावलों की टुकड़ी तैयार है, आप तुरंत निकल जाइए रायगढ़ के लिए। तो मित्र एक दूसरे को बचाने की कोशिश में लगे हैं और खुद का प्राण जो है आहुति पे चढ़ा देने को तैयार है। ऐसी मित्रता मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। जबकि वो आ, चाहते तो निकल जाते थे। तो मुझे तो लगता है 11 मार्च को मित्रता दिवस अगर एक्चुअली किसी दिन होना चाहिए तो 11 मार्च को होना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल, कि मित्रता की ऐसी कहानी, ऐसी मिसाल, इतना बड़ा त्याग। तो मुझे लगता है। और हाँ, फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। अगर फ्रेंडशिप डे साल में 2 बार भी मनाया जाएगा तो क्या दिक्कत है। अब आपने फ्रेंडशिप डे की बात छेड़ी है, इसलिए मैं यह सवाल काफी जहन में था, आपको पूछना चाह भी रहा था। आपने मौका दिया। वो इतिहास को हमें अब अलग नजरिए से देखने की जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि जो इतिहास हमेशा सिखाया जाता है उससे कई बड़ा इतिहास भारत का, सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं पूरे भारत का, खास करके महाराष्ट्र का, छत्रपति शिवाजी महाराज का और ऐसे कई बड़े योद्धाओं का है, जो हमें अक्सर सिखाया नहीं जाता, ऐसा आरोप लगाया जाता है। आपका इसके बारे में क्या विचार? सी श्रीरंग जी, मैं एक कलाकार हूँ, है ना, मैं इतिहासकार नहीं हूँ। जी। तो किसी भी ऐसी चीज पे मैं जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं, जैसे मैं जी। एज एन एक्टर जब कोई काम करता हूँ तो डिटेल में जाके उसके बारे में चीजें पता करता हूँ। तो अब है क्या कि मुझे मतलब इस चीज पे टिप्पणी करने के लिए मुझे लगता है मैं उचित व्यक्ति नहीं हूँ, है ना, कि एक जनरलाइज सेंटेंस मैं जी। पास नहीं करना चाहूंगा, है ना, क्योंकि इतिहास की इतनी जानकारी मुझे नहीं है कि मैं उसका विशेषज्ञ बन के कुछ कह सकूं, है ना। लेकिन हाँ, ये है कि अगर किसी ने देश को बनाने में योगदान दिया है, उस योगदान का मान रखा रखा जाना चाहिए। सुंदर इतिहास वही होता है। सही है। एक एक और चीज थी कि शिवाजी महाराज इतने बड़े थे, हम्म। लेकिन आज तक हिंदी में उनके ऊपर इतनी बड़ी फिल्म नहीं बन पाई,
हम्म। अब संभाजी महाराज के ऊपर तो हालांकि फिल्म आई है, मराठी में हम्म। काफी सारी फिल्में आई है, हम्म। हिंदी कुछ सीरियल्स भी आई है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज दिखाया गया है। हम्म। क्या ऐसा नहीं लगता कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा योद्धा छत्रपति, हम्म। लेकिन फिर भी आज उसके ऊपर फिल्म नहीं आती? हालांकि बन रही है, लेकिन हम्म। अभी तक नहीं आती। हम्म। सी श्रीरंग जी, मैं तो मतलब अभी तो महाराष्ट्र में मुझे 23-24 साल हो गए, मुंबई में तो आधी उम्र से ज्यादा तो यहीं हो गया मुझे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मैं जब बच्चा था, पढ़ता था, तब भी जानता था, बताया गया। लेकिन हाँ, जो गौरव गाथा है, जो कहानियां हैं, वो बननी चाहिए। मतलब हम बहुत सारे हिस्टोरिकल फिल्में देखते हैं बाहर की, है ना, ट्रॉय देखते हैं, जी। तो अपने यहाँ एक से एक कहानियां हैं, वो बननी चाहिए। और अब देखिए, जो भी फिल्में आई हैं, लोगों ने तारीफ की है ना। तानाजी आई थी, लोगों ने इतनी तारीफ की, सबने देखा, पूरे देश ने देखा। आज छावा आई है, सब लोग देख रहे हैं। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर फिल्म आएगी, उसे भी दुनिया देखेगी। और मुझे लगता है कि ये चीजें होती होनी चाहिए, और बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। कई सारे आपके मित्र बने होंगे इस फिल्म में। मराठी कौन से ऐसे किरदार थे जिनके साथ आपकी नई दोस्ती हुई, या फिर जो दोस्ती थी वो और बड़ी हो गई? हाँ, मेरे मेरा मेरे करियर में तो बहुत बड़ा योगदान है। मैंने नाम लिया ना महेश मांजरेकर सर का, तो मैं आया तो मुझे वहाँ बहुत बहुत कुछ सीखा, है ना। बहुत सारी चीजें अनुभव करने को मिली। महाराष्ट्र का खाना खाया लोगों के साथ, और बहुत सारा वक्त हम लोगों ने साथ में बिताया। बहुत सारे मेरे महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स हैं। एंड इस फिल्म की अगर बात करूं तो लक्ष्मण उतेकर सर, ही इज महाराष्ट्रियन। उन्होंने तो मतलब इस फिल्म से मेरे जीवन को एक अलग ही ऊंचाई दे दी। एक तो वो पता नहीं क्या है कि महाराष्ट्र से मुझे इतना मिल रहा है कि लक्ष्मण उतेकर सर ने एकदम से मुझे वहां पहुंचा दिया है कि मैं क्या बोलूं, आई एम कम्प्लीटली स्पीचलेस। तो वो भी कंट्रीब्यूशन एक महाराष्ट्रियन का ही है। और जो मैं साथ में हम लोग काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे, संतोष जुवेकर और काफी सारे लोग हम लोग थे। तो हम लोग बहुत सारा वक्त हमने साथ में बिताया, एक साथ ट्रेनिंग करते थे, है ना। और एक साथ बहुत सारा वक्त हम लोगों ने एक साथ बिताया। और जो भी को एक्टर्स हैं, है ना, उनके साथ बहुत मजा आया। लाइक हम लोग चिल करते थे, और बैठ के गप्पा मारू, या वो वाला भी स्पेस हमारा चलता था। एक दूसरे की जर्नी शेयर करते थे। और विकी के साथ बहुत बढ़िया रहा, बिकॉज विकी को मैं वासीपुर के समय से ही जानता हूँ। तो एक एक है, हमारी एक बॉन्डिंग अच्छी है, तो वो ब्रदरहुड निकल के आता है फिल्म में। हम्म। वो छलकता है, वो स्क्रीन पे दिखता है। और बाकी जितने भी कलाकार हैं, आशुतोष राणा भाई, उनके साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा। पहली बार आशु भाई, ये दूसरी फिल्म है आशु भाई के साथ। पहले एक फिल्म की थी मैंने, धोखा, आशु भाई के हम्म। साथ। और इस बार तो बहुत सुनने को मिला आशु भाई को, उनका अनुभव। एक सीनियर एक्टर हैं, अनुभवी एक्टर हैं, बहुत मजे हुए कलाकार हैं। और उनको सुनने का मौका मिला। और प्रदीप रावत सर हैं, और बहुत सारे लोग, आशीष है, अंकित है, शुभांकर है ना। सो मेनी। रश्मिका के साथ बहुत, मतलब हम्म। मेरा फर्स्ट डे, हम सभी वो खाना जहाँ बैठ के सब लोग खाते हैं, जहाँ पे पहली कविता, मतलब जहाँ पे महाराज के लिए पहली कविता जब बोलता हूँ, और महाराज भी वहाँ बैठे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा रहा। और रश्मिका के साथ भी काम करने का अनुभव बहुत अच्छा था। इट वॉज वेरी हेल्दी, यू नो। एक आखिरी सवाल। अ, एक आपका स्टेटमेंट काफी वायरल हो गया था, अब मैं वो दोहराने नहीं चाहता, लेकिन उसका रील भी बना था, वीडियो भी बना था, स्ट्रगल के बारे में। क्या इस फिल्म के बाद जो स्ट्रगल आपने किया है वो खत्म हो गया है? संघर्ष सबके जीवन में है। किसी किसी को, किसी का थोड़ा कभी कभी ज्यादा हो जाता है, लेकिन करना सबको पड़ता है। आप अगर बन भी जाते हैं तो बनने के लिए, उसके वहां बने रहने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इट्स फाइन। मुझे ये लगता है छावा फिल्म के बाद जो मैं अनुभव कर रहा हूँ श्रीरंग जी, ये बहुत ही
अलग है, बहुत खास है। और ये सफलता मेरी सफलता नहीं है। लोग जिस तरीके से खुद जाके लिख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि ये लोगों ने पर्सनल ले लिया। ये लोगों की सफलता है, ये आम आदमी की जीत है। ये सफलता आम आदमी की सफलता है, वो चाहे किसी भी शहर में बैठा हो। ये सफलता उस व्यक्ति की सफलता है जो छोटी मोटी अपने जीवन में कोई चीज करना चाहता है, उसके लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो मेरा सफल होना कहीं ना कहीं ये लोगों को हौसला दे रहा है, ये उनकी जीत है। ये हर एक उस व्यक्ति की जीत है जो सपना देख रहा है। ये हर एक उस व्यक्ति की जीत है जो इस उम्मीद में काम कर रहा है कि सपने सच होते हैं। तो हाँ, सपने सच होते हैं, ये हो गया छावा से। तो बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी पूरे इंटरव्ह्यू के लिए. या कार्यक्रमात इथेच थांबतोय. तुम्ही पाहत राहा एनडीटीव्ही मराठी. धन्यवाद. धन्यवाद. हे आहे एनडीटीव्ही आणि आपण पाहत आहात एनडीटीव्ही मराठी.